यूहन्ना का इंजील 11 अध्याय का 25 और 26 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना का इंजील 11 अध्याय का 25 और 26 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं सच और जीवन में हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह आदि मर भी जाए तो भी जीवित जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अंतकाल तक न मरेगा। अच्छा, लिखा गया है यीशु मसीह ने मार्थे से कहता है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर मर भी जाए जिएगा। और फिर बताया गया है जो जीवित है और प्रभु पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक जिंदा रहेगा। लाजर मर चुका है और एक ही सहारा है वो घर का। मार्था और मरियम का एक ही भाई है, एक सहारा है। और यीशु मसीह का दोस्त भी था। यीशु मसीह उनको प्यार करते थे, वो लोग यीशु मसीह को भी प्यार करते थे। लेकिन मौत पर आना और बीमारी के वक्त में आना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन दफन हो गया, 4 दिन हो गया, शरीर से बदबू आने लगा। उस कब्र के अंदर से उम्मीद का कोई निशानी नहीं। तब यीशु आ गया। तब यीशु ये संदेश उनको दिया है, ये कलाम उनके सामने उनका शांति के लिए बताया गया है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होगा? अगर मर भी जाए वो जीवित रहेगा। अगर जीवित होकर उस पर विश्वास करें अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या लाभ होगा? जीवन होगा। मौत को हमेशा के लिए हराएगा। ये परिवार अभी गहरा दुख में है। कब्रिस्तान के लिए जो रास्ता है, रास्ते में लाजर का बहन मार्थे से प्रभु जी की बात है। सारे निराशे का है, कोई उम्मीद नहीं होता है। परिवार में गहरा दुख है। रास्ता कब्रिस्तान का रास्ता है। कब्रिस्तान में जो डेड बॉडी रखा गया है 4 दिन पुराना है, वो इतना खराब हो चुका है, उसका उम्मीद खत्म हो गया है। मांस सड़ गया है, उसमें बदबू निकलती है। सारी बातें उम्मीद के विरोध में है। कोई उम्मीद है वहां से हमको मिलता नहीं। तब यीशु कहता है, मैं ही हूं पुनरुत्थान और जीवन, और कोई नहीं है। यूहन्ना का इंजील के अंदर यीशु मसीह कोई तालीम देता है, नहीं तो कोई निशानी दिखाता है। इसके बाद यीशु मसीह अपने आप के बारे में लोगों को यह समझ जाता है। और 5 रोटी 2 मच्छी से
5,000 लोगों को यीशु खिलाने के बाद एक तालीम दिया। तालीम देने के बाद तालीम के बीच में यीशु ने यह बताया, यूहन्ना 6 अध्याय का 35 आयत में, जीवन का रोटी मैं हूं। यीशु मसीह का तालीम नहीं तो कोई निशानी ये लोगों के सामने दिखाने के बाद, सुनाने के बाद यीशु अपने बारे में कहता है, जीवन का रोटी मैं हूं। यीशु मसीह के पास एक पावनी औरत आई, 8वां अध्याय में है। 9वें अध्याय में एक अंधा वो भी आया है। तब पावनी औरत को पाप के अंधकार से जीवन का रोशनी में जाने का आदेश दे दिया। उनका सारी पाप माफ कर दिया। अंधा आदमी को प्रभु जी ने नजर दिया। इसके बाद प्रभु जी ने बोला है, मैं दुनिया का नूर हूं और कोई नहीं है। 8वां अध्याय का 12 आयत, 9वें अध्याय का 5 आयत। यीशु ने बोला, दुनिया का नूर, दुनिया का रोशनी मैं ही हूं। यीशु ने चमत्कार किया, एक चिन्ह दिखाया और लोगों को उसका तालीम दे दिया। तालीम देने के बाद यीशु ये कहता है, मैं रोशनी हूं दुनिया का। इधर ऐसा है, कब्रिस्तान में आ गया और शांति के कलाम दे दिया। आने वाला दिनों में धरती में चंद लोगों के लिए जो उम्मीद बाकी पड़ा है उसका घोषणा किया। इसे बाद यीशु मसीह ने बोला है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। एक तालीम, एक निशानी, निशानी यही है, चिन्ह यही है। लाजर का कब्र और कब्र के सामने खड़े होकर कहता है, लाजर भाग राजा। तो वो निशानी वहां पूरा हो गया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, हमेशा के लिए, अनेक पीढ़ी के लिए पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जाइरोस का घर में जब यीशु जाता है, वहां भी जीवन और पुनरुत्थान है यीशु। विधवे का नौजवान मर चुका है, उधर भी यीशु जीवन है और पुनरुत्थान है। एक निशानी, एक चिन्ह दिखाएगा, लोगों को तालीम देगा। तालीम देने के बाद, चिन्ह दिखाने के बाद यह कहता है, मैं ही हूं जीवन का रोटी, जीवन का रोशनी, पुनरुत्थान और जीवन। तब यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह करीब 35 चिन्ह दिखाया, अचंभा काम किया। बाइबल के अंदर उतना ही लिखा है, बाकी तो बाइबल के अंदर नहीं लिखा है। तब यीशु मसीह ये कहता है, सारे बातों का आधार मैं हूं। समस्त दुनिया का सारी बातों का आधार मैं हूं और कोई नहीं।
इधर बताया गया है पुनरुत्थान और जीवन। यीशु कौन है और पुनरुत्थान और जीवन है? कलाम के अंदर लिखा गया है इस संसार पर जीत पाने वाला कौन है? यूहन्ना रसूल कलीसिया के सामने एक सवाल रखा है, एक प्रश्न रखा है। दुनिया के ऊपर जीत पाने वाला, जय पाने वाला कौन है? दुनिया, संसार और इस दुनिया का ईश्वर है। ये दुनिया में दुनिया का प्रधान है, दुनिया का अभिलाषा है। इसके ऊपर अगर हम जय पाना है, कैसा जय पाएंगे? तालीम से जय पाएगा। दुनिया का अभिलाषा, दुनिया का प्रधान, दुनिया का ईश्वर, उसे जय पाने के लिए तालीम से मुश्किल है। शाऊल भी तालीम पढ़ा, पुराना नियम का सारे तालीम पढ़ा, मूसे का तालीम पढ़ा, लेकिन कलीसिया का नाश करने वाला बन गया, मसीह का वैरी बन गया। तालीम से हम जीत नहीं पा सकता। तालीम हर एक जगह पर होता है। यूहन्ना रसूल कलीसिया के सामने एक सवाल रखा, वो यही है, इस दुनिया पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका एक विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 5वां आयत में ऐसा लिखा है, दुनिया के ऊपर जय पाने वाला कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला। तालीम के ऊपर नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, तालीम के ऊपर भी आपका विश्वास होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यीशु मसीह पर विश्वास है। यीशु मसीह कौन है? और खुदा का बेटा है। ये विश्वास करना लोगों को मुश्किल है। तालीम पाना लोगों को कोई परेशानी नहीं होता है। एक बात का परेशानी है लोगों को, यीशु खुदा का बेटा है। सबसे आखिरी रसूल यूहन्ना कलीसिया के सामने यह प्रश्न रखा, कौन जीत पाएगा? कौन जीत पाएगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला। खाली यीशु मसीह पर नहीं, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ऐसा विश्वास करने वाला। यीशु मसीह ने इस्राएली लोगों से कहा, यूहन्ना का इंजील 8वां अध्याय का 23 आयत 26 आयत, यीशु मसीह यहूदी कलीसिया से कहता है, तुम नीचे के हो, मैं तो ऊपर का हूं। तुम दुनिया का है, मैं दुनिया का नहीं।
इसलिए तुम पाप में मरेगा, इसलिए तुम पाप में मरेगा। क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करेगा कि मैं वही हूं, तभी तुम पाप में मरेगा। यहूदी कलीसिया का नामधारी विश्वासी लोग हैं, वो ये धरती के साथ संबंध रखने वाला है, निचली बातों के बारे में संबंध रखने वाला है, इसलिए तुम मरेगा। अगला बात 24 में, मैं वही हूं, ऐसा तू विश्वास नहीं करेगा, तू मरेगा। यीशु मसीह कहता है, तुम जिस वक्त भरोसा रखते हैं यहोवा परमेश्वर, मूसा यहोवा परमेश्वर से नाम पूछा, तब यहोवा परमेश्वर मूसा के सामने नाम दिया, मैं हूं। तब यीशु मसीह ने बोला, ओ मैं हूं, मैं हूं और कोई नहीं। मूसे के दिनों में झाड़ियों के मैदानी इलाके में, पहाड़ी इलाके में, सीनाई जंगल के मरुस्थल में, और नाम पूछा, तब परमेश्वर ने बोला, मैं हूं। तब यीशु ने बोला, वो मैं हूं, मैं है, मैं वही हूं, तू विश्वास करना है, नहीं तो तू मरेगा। मरेगा मतलब तू नरक में जाएगा, तू नाश में जाएगा, तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, तू विनाश में जाएगा, आनंद का पीड़ा में जाएगा। तब यीशु मसीह के बारे में हमको जानना है, इसलिए यीशु मसीह अपने बारे में कहता है, हेरोदा राजा सुना है यीशु मसीह का बड़े बड़े कामों के बारे में। तब यूहन्ना जो यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने के लिए आया, उसको हेरोदा राजा ने कत्ल किया, सिर काटा, वो मर गया। तब हेरोदा राजा कहता है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे बीच में ये बड़े बड़े काम कर रहे, यीशु का चर्चा फैल गया। मरकुस 6 अध्याय का 14, 15, 16 आयत में लिखा है, राजा कहता है, मैंने जिसका गर्दन काट लिया वो मर गया, वो दोबारा जिंदा हो गया, वो यीशु वही है, इसलिए बड़े बड़े काम कर रहे। लोग कहता है वो नबियों में कोई होगा। तब कई दिन बीत गया, यीशु जा रहा था, रास्ते में फिलिप का कैसरिया में आ गया। मरकुस 7 अध्याय का 27 आयत। तब यीशु ने पूछा, लोग क्या बोलता मेरे बारे में, आप लोग मेरे बारे में क्या कहता है, लोगों का कहना क्या है, आपका कहना क्या है। मत्ती का 16 अध्याय का 13 और 14, 15, 16 तक चेले लोगों ने बोला है, तेरे बारे में लोग कई बात कहता है, यिर्मयाह है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और एलिया है, और नबियों में कोई
और कोई होगा, लेकिन तेरे क्या विचार है? तब पतरस ने बोला है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है तू, जीवित परमेश्वर का बेटा है तू, नबी नहीं, बपतिस्मा देने वाला एलिया नहीं और यूहन्ना नहीं, तू जीवित परमेश्वर का बेटा मसीहा है। तब यीशु के बारे में, यीशु कौन है? यीशु चाहता था लोग ये समझे, तालीम हर जगह पर मिलेगा, लेकिन यीशु हर जगह पर नहीं मिलेगा। यीशु के बारे में जानना है, यीशु कौन है, यीशु कौन है। यीशु ने एक बार आखिरी दिनों में यीशु का विरोधियों के सामने एक सवाल पूछा, मसीहा के बारे में आपका क्या सोच है? आप क्या सोच रहे? वो किसका बेटा है? मत्ती 22 का 42। मसीह के बारे में आपका क्या सोच है? तब ये लोग कहा है, मसीहा दाऊद का बेटा है। अगर दाऊद का बेटा है, वो परमेश्वर का बेटा है। नादाब था दाऊद का बेटा, परमेश्वर का बेटा है। जिब्राइल धरती में आया, वो भी कहा दाऊद का बेटा परम परमेश्वर का संतान है। दाऊद का बेटा खाली दाऊद का बेटा नहीं, दाऊद का बेटा आसमानी परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, यीशु नसरी है। नादान कहा, जिब्राइल कहा, तब दाऊद का बेटा, ये लोग बोला दाऊद का बेटा है मसीहा। अगर दाऊद का बेटा है तो तुमको मानना पड़ेगा वो परम परमेश्वर का संतान है, परम परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में, छुड़ाने वालों के बारे में, मुक्तिदाता के बारे में हमको जानकारी चाहिए, हमको जानना है। और यीशु अपने आप के बारे में बार बार इंजील में, उनका सेवकाई के दिनों में कहा है। यीशु ने बोला है, मैं जीवन का रोटी हूं। यूहन्ना 6 का 35 आयत में यीशु ने बोला है, मैं दुनिया का रोशनी हूं। 8 अध्याय का 12 आयत, 9 का 5 आयत, 10 अध्याय का 9 आयत में बताया गया, मैं ही हूं वो रास्ता, मैं ही हूं। 11 आयत, मैं अच्छा चरवाहा हूं। 14 अध्याय का 6 आयत, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूं। परमेश्वर के पास, पिता के पास मेरे अलावा जा नहीं सकता। 15 अध्याय का 1 आयत, सच्चा दाखिलेदा मैं हूं। यीशु का प्रजा से बढ़कर यीशु अपने आप के बारे में लोगों को समझाया। यीशु के बारे में समझना, तालीम आपको प्रजा से मालूम हो जाएंगे, आपको पाठशाला से मालूम हो जाएंगे, बाइबल कॉलेज से आप तालीम पढ़ सकता है,
लेकिन यीशु कौन है, वो तालीम आपको बाइबल कॉलेज से नहीं मिलेगा, कलीसिया से नहीं मिलेगा। परमेश्वर की ओर से आपके लिए प्रकाशन, आपके लिए वरदान है। यीशु कौन है, यीशु कौन है, यीशु के बारे में हमको समझना है। हमने इधर पढ़ा था 11वां अध्याय का 25 आयत में यीशु ने बोला है, मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं ही हूं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। तालीम पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं होता है, बाइबल पढ़े तालीम आएगा। लेकिन यीशु मसीह का पहचान, यीशु मसीह के बारे में जो जानकारी बाइबल से नहीं मिलेगा, आसमानी परमेश्वर का प्रकाशन से मिलेगा। जिसको प्रकाशन मिला है उनको बाइबल से वो सच्चाई आपको मिलेगा। सबसे पहले ऊपर से मिलना है, वो सच्चाई बाइबल से आपको फिर मिलेगा। इधर बताया गया है रोमियो का पत्री 3 अध्याय का 10 आयत 23 आयत, कोई धर्मी नहीं, ये धरती में कोई धर्मी नहीं है। 23 आयत, सारे पापी है, परमेश्वर का जलाल से वंचित है। जलाल नहीं, ये जिस्म में जलाल नहीं, सारे दुनिया ऐसा है। लेकिन इस दुनिया के बीच में, हर एक अधर्मियों के बीच में, आज से 2000 वर्ष के पहले एक धर्मी पुरुष, स्वर्ग से भी बेहतर, पवित्र, निर्दोष, परमेश्वर का प्यारा बेटा ये धरती पर आ गया। तब मनुष्य यीशु मसीह के बारे में कुछ बोले, हम शक करेंगे। परमेश्वर क्या बोलता है? मत्ती 3 का 17, परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। तो सारे लोग सुना, यीशु का वैली लोग सुना, आम लोग सुना, तौबा वाला सुना। एक बार सेवकाई के दिनों में ताबोर पहाड़ी के ऊपर आधी रात के समय पत्रोस, यूहन्ना, याकूब, मूसा, एलिया, ये 6 लोग हैं। 5 लोगों के बीच में यीशु शिरोमणि है, यीशु बड़ा है। वहां रात के वक्त है, आकाशवाणी हुआ, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है। दिन के वक्त में भी, रात के वक्त में भी, चले लोगों के बीच में और आसमानी लोगों के बीच में परमेश्वर को बोलने का एक ही है, ये मेरा प्यारा है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इस पर मैं खुश हूं। रोमी 3 का 10 में बताया गया, कोई धर्मी नहीं। 23 में बोला गया, हर एक पापी है। इसके बीच में परमेश्वर एक के ऊपर प्रसन्न है, परमेश्वर एक के ऊपर खुश है। यीशु के ऊपर परमेश्वर नाराज नहीं। यीशु मेरा प्यारा है, यीशु मेरा प्यारा है, मैं उस पर प्रसन्न हूं। तब हम परमेश्वर पिता से जो प्रकाशन हमको मिलेगा, हम भी बोलना पड़ेगा, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा प्यारा है। इस चंचल दुनिया में, यह पाप से भरा हुआ दुनिया में
एक हमारे लिए प्यारा है, यीशु। यीशु प्यारा है। स्वर्ग में परमेश्वर कहता है ये मेरा प्यारा है, यीशु प्यारा है। तब स्वर्गीय प्रकाशन मिले, उनको ये प्रकाशन मिलेगा, यीशु कौन है, यीशु कौन है। अगर वो प्रकाशन नहीं मिलेगा, यीशु के बारे में ये कहेगा ये लिया है, युगन 32वां देने वाला है, कई उनका नाम लेगा, उनके बराबर बनाएगा। स्वर्ग का परमेश्वर बोला है बराबर ना बनाए, ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इस पर खुश है, मैं प्रसन्न हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है। यीशु नासरी, यीशु नासरी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यीशु नासरी आपका कौन है, वो परमेश्वर का कौन है, ये दोनों आप समझना है। परमेश्वर का प्यारा है, आपका कौन है, आपके लिए भी प्यारा होना है। आपके लिए सबसे बढ़कर प्यारा होना है। इधर हम युगन कैंची 11वां अध्याय में पुनरुत्थान का संदेश सबके सामने उन्होंने कहा। मार्ता सुनी, मरियम सुनी, और यहूदी समाज का सारे लोग उधर आया, रिश्तेदार है, वो भी सुना यीशु के ये संदेश। इसके बाद कब्र की ओर चला, कब्र के सामने खड़े होकर कहता है लच्छा भाग राजा, लाकर भाग रहा। ये चर्चा सारे लोग सुना है। 11 अध्याय का 45 आयत 46 आयत में कई लोग विश्वास किया, कई लोग विश्वास नहीं किया, लेकिन 12वां अध्याय में 9 आयत साधारण यहूदी लोग सारे ये संदेश पर शक नहीं किया। यीशु के पास आया, लाजर के पास आया, 19 आयत दुनिया पूरा यीशु का पीछा किया। 20 आयत 21 आयत यूनानी लोग हैं, वो भी यीशु को देखने का इच्छा रखा, यीशु को पाना है, यीशु को देखना है। लिखा गया है 12 अध्याय का 9 आयत में साधारण यहूदी लोग 19 आयत पूरा दुनिया उनका पीछा किया यीशु का, और 20 आयत यूनानी विद्वान लोग, यूनानी अक्लमंद लोग, वो यीशु को पाना चाहा। तब हम पुनरुत्थान का संदेश दूसरा जगह पर नहीं मिलता है, यूनानी लोगों को मिलता है। ये नया संदेश यूनानी संस्कृति में यह पुनरुत्थान का संदेश इससे पहले कोई नहीं बोला है। एक नया संदेश, मरने के बाद जिंदगी मिलेगा, मौत के बाद जीवन मिलेगा, ये नया संदेश है। यहूदी लोगों के बीच में सादुकी लोग हैं, वो कहता है मरने के बाद जिंदगी नहीं होता है, स्वर्गदूत नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है। ये भी मंदिर जाने वाला है मूसा का, ये भी मूसे का पुस्तक पढ़ने वाला है,
दुनिया कई प्रकार का लोग होता है, कनानी होता है, रोमन साम्राज्य का अलग अलग प्रांत का लोग होता है। 1901 में लिखा है वो भी यीशु का पीछा किया। तब यहूदी लोग हैं, यूनानी लोग हैं, अरोमी लोग हैं, यीशु के साथ है। ये पुनरुत्थान का संदेश इतना गहरा है, इतना प्यारा है, इतना खींच होता है, लोगों को खींचेंगे। पुनरुत्थान का संदेश, पुनरुत्थान का संदेश लोगों को खींच में लेकर आता है, यीशु के पास लेकर आ जाता है। पुनरुत्थान का संदेश, पुनरुत्थान का संदेश पक्का है। यीशु ने बोला है यूनानी लोग है उनके पास जब आया है, फिलिप्पुस और अंद्रियोस से कहा गेहूं का दाना जब तक अकेला बैठेगा उनसे जीवन बाहर नहीं निकलेगा। अगर गेहूं का दाना नीचे गिरे और उनका बागर का छिलका निकले, मिट्टी के साथ मिले, उनका शक्ल खत्म हो जाए, तब उसके अंदर से एक जीवन निकलेगा। अगर अकेला बैठेगा जिंदगी नहीं आएगी। इधर बाजार में बीज का मार्केट होता है, दुकान होता है, पैकेट होता है। उधर पैकेट में अनेक प्रकार का बीज है, वो बीज पैकेट के अंदर है, लेकिन कई फूल वाला है, कई फल वाला है। पैकेट के अंदर जब रहेगा उसका फूल बाहर नहीं आएगा, वो मरना है, मरेगा और जीवन निकलेगा, जड़ पकड़ेगा, पत्ता बाहर आएगा, उसमें फूल होगा, उसमें फल होगा। जब तक पैकेट के अंदर होगा, यीशु ने बोला पैकेट के अंदर होगा, कोई मतलब नहीं होगा। अनाज धरती में गिरकर मरे तब जीवन बाहर आएगा। तब यीशु ये अपना मृत्यु के बारे में लोगों को समझा रखा था। अतिशय धरती से जब रूप पर उठाया जाएगा, सारे लोग मेरी ओर आकर्षित होगा। यूहन्ना का इंजील 12 अध्याय का 24 आयत 32 आयत में यीशु मसीह ने अपना मृत्यु के बारे में उनके सामने घोषणा किया, मेरा मृत्यु अनेक लोगों को नया जीवन देने का, एक प्रकार का बीज बोने का कार्य होगा। बीज बोने का काम परमेश्वर का प्रिय पुत्र बीज है, बीज है। उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय में कहता है वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। यूहन्ना का इंजील में लिखा गया है वो बीज है यीशु है, यीशु है लिखा गया है। यूहन्ना का इंजील 1 अध्याय का 1 से लेकर 8 में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था और कलाम परमेश्वर था, उन्हीं के द्वारा सब कुछ और बनाया गया, उसके अलावा कोई चीज नहीं बनाया। यीशु के द्वारा सब कुछ बनाया गया। पौलुस कहता है कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 15 लिखा है
वो तो परम परमेश्वर का, आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है। सारे सृष्टि का एक भाग होता है और उसी में सब कुछ सजाया गया, जो स्वर्ग का हो, धरती का हो, देखी हुई वस्तु हो, अनदेखी हो, सिंहासन हो और प्रभुता करने वाला हो, प्रधानदायी हो, अधिकार हो, सब कुछ सारे सृष्टि उन्हीं के द्वारा उनके लिए तैयार किया। सारे सृष्टि उनका है, उन्होंने बोला है तभी ऐसा हुआ है। जो है भी नहीं उसको भी उन्होंने एक करके बुलाया। यह बीज है, यह बीज है। यीशु मसीह में लोग सारे उनके पीछे, हमने पढ़ा था यूहन्ना 12 अध्याय का 9 आयत, 19 आयत, 20 आयत, सारी दुनिया उनके पीछे बोला है। ये अनाज, ये बीज धरती में गिरना है, ना गिरे तो फल नहीं मिलेगा, अकेला होगा। यीशु का खूबी और क्रिश्चियनिटी का खूबी, बीज धरती में गिरा, वो मर गया, वो मर गया। मरने से अनेक जीवन पैदा हो गया। बीज धरती में, खेत में ना मरेगा, पूरा देश में अकाल आएगा। आपका खजाना खाली पड़ेगा, आपको चावल नहीं मिलेगा, आपको आटा नहीं मिलेगा। 4 महीने के पहले, 5 महीने के पहले खेत में कोई बीज गिरा है, इसलिए मंडी में अनाज आता है। मरने से एक अनाज मरे, एक अनाज के बदले उसी पौधे में 5,000 अनाज मिलता है। यीशु मर गया, यीशु मर गया। यीशु ने बोला नहीं मरेगा, अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पौलुस कहता है ये कौन है? रोमी 5:9 अध्याय का 5 आयत में, ये परम परमेश्वर है। ये बीज यीशु परम परमेश्वर है। क्रिस्तोस लोका 13 आयत, ये परम परमेश्वर है, यीशु परम परमेश्वर है। ये हमको शक में होता है, तब हम पूछेंगे वो परमेश्वर कौन है? पिता, तो बेटा भी पिता परमेश्वर, आत्मा भी परमेश्वर। इसमें इंसान शक में आ जाता है। इंसान को लूटेगा उनका विश्वास को शैतान। तुम एक परमेश्वर के बारे में बात करता है, लेकिन 3 परमेश्वर के बारे में प्रचार करता है। शैतान वहां लूटेगा इंसान को, लूटेगा इंसान को। आसमानी प्रकाशन के बिना सच्चा परमेश्वर के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा। बाइबल पढ़कर आपको ये जानकारी नहीं मिलेगा। यहूदी समाज का लोग है, बाइबल पढ़ता है, मुंह जवानी सीखते हैं। लिखा है, यीशु ने बोला तुम आनंद जीवन पाने के लिए धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, पता नहीं आनंद जीवन पाने के लिए मेरे पास आना है। आनंद जीवन पाया हुआ लोग बाइबल पढ़ना है। आनंद जीवन पाने के लिए बाइबल के पास नहीं, यीशु के पास आना है। यूहन्ना 5 अध्याय का
39 आयत, 40 आयत। आनंद जीवन पाने के लिए मेरे पास आना। बाइबल के पास आने से मतलब नहीं होता। आनंद जीवन पाया हुआ लोग है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल का ढक्कन खुल जाएगा, बाइबल का पर्दा खुल जाएगा, बाइबल के अंदर का जो खजाना बाहर आएगा। आनंद जीवन पाना है। यीशु ने बोला मैं जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। बहुतायत का जीवन यीशु में मिलेगा। जीवन वो परम परमेश्वर है। तब हमने देखा था हेरोदा राजा, दुनिया का लोग, यहूदी समाज का लोग, यीशु मसीह के अच्छे लोग, यीशु मसीह के विरोधी लोग, यीशु के बारे में क्या बोला हमने ही वही अभी तक देखा है। मार्कोस का इंजील 6 अध्याय का 14 आयत, मत्ती का इंजील 16 अध्याय का 13 आयत, मत्ती का इंजील 22 अध्याय का 42 आयत। तब यीशु क्या बोला है? यूहन्ना का इंजील में वही लिखा है, मैं हूं, मैं ही हूं। तो परमेश्वर ने बोला है, सही बात है ये। परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर ने बोला ये प्यारा है, ये झूठ बोलने वाला नहीं, ये सही बात है। मत्ती 3 का 17 का 5, ये झूठ बोलने वाला नहीं है, ये सही बात कहा है, सही बात बोलने वाला है यीशु। पुनरुत्थान होगा? हाँ होगा। कैसा मालूम है? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। मनुष्य मरता है, हमारा बाप दादा मर गया, बाहर नहीं आया। ये 2000 वर्ष के पहले की बात ही बाइबल में लिख कर रखा है। लेकिन मुर्दा जी उठेगा, हाँ जी उठेगा। कलीसिया और यहूदी के साथ पुनरुत्थान का बहुत बड़ा संबंध है, लिखा गया है। रोमी 11 अध्याय उसका 15 है, उसमें लिखा है यहूदी लोगों को, इस्राएलियों को त्याग दिया जाना जगत का मेल मिलाप का कारण हो गया। जगत मतलब है हम, जिसके पास खुदा नहीं होता था, जिसके पास उम्मीद नहीं होता था, जो अन्य भी क्या होता था, जिसके पास और आसमानी प्रकाशन नहीं होता था, उनके बारे में बताया गया। जगत रोमी 11 का 15 ही तुम्हें लिखा गया है, इस्राएलियों को त्याग दिया जाना, हमारा मेल मिलाप का कारण हो गया। इस्राएलियों को ग्रहण किया जाना पुनरुत्थान की बात होगा, पुनरुत्थान की बात होगा। जीवने के बराबर ना होगा, होगा। इस्राएली लोग हैं, उनके बीच में, उनका परिवार में, उनका धर्म के अंदर यीशु आ गया। इस्राएली होकर आया, यहूदी होकर आया। रोमी 9 अध्याय का 4 आयत से लिख रहे हैं, इस्राएली परिवार में आया यीशु। लेकिन इस्राएली परिवार में आने के बाद इस्राएली लोग उसको त्याग दिया, इस्राएली लोग त्याग दिया। और बताया गया उसको त्यागना
उसको त्याग दिया परमेश्वर। इस्राएली लोग यीशु को छोड़ दिया, त्याग दिया, परमेश्वर भी इस्राएलियों को त्याग दिया। रोमियों का पत्र 11 अध्याय उसी के बारे में है, त्याग दिया, इसलिए सूली पर चढ़ाया। तब बताया गया दुनिया का मेल मिलाप का कारण हो गया। दुनिया का मेल मिलाप क्या होता है? दुनिया का अपराध का सजा परमेश्वर छोड़ दिया जाता है। अपराध का सजा परमेश्वर गिनता नहीं। एक आयत पढ़िए, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 19 आयत। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय का 19 आयत। अर्थात परमेश्वर ने किसी में होकर अपने सारे संसार को मेल मिलाप कर दिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया। अपराध का दोष उस पर लगाया नहीं। अपराधी था, पापी था, दुश्मन था, उनका अपराध का दोष यीशु मसीह का कालवरी के द्वारा मिटा दिया। अपराध का दोष, अपराध का दोष। इसलिए हम इधर आया। हम इधर आने वाले नहीं होता था, हम अन्य आदि का लोग होते थे। हमारे बाप दादा लोग हैं अपराधी था, हमारे बाप दादा लोग हैं नरक के रास्ते में थे। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर मसीह यीशु में होकर हमारा मेल कराया, हमको मिला दिया। हमारे अपराध का दोष हमारे ऊपर आने नहीं दिया। हमने पाप किया, सजा हमारे ऊपर आने नहीं दिया। हमने गलत सोचा, सजा हमारे ऊपर आया नहीं। हमने हद से पाप किया, पाप से पाप किया, हमारे ऊपर है वो दोष आया नहीं। फिर किसके ऊपर आया? यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के ऊपर आया, यीशु मसीह पर आया। लिखा गया है आपका अपराध का दोष, आपका अपराध का सजा आपके ऊपर परमेश्वर लगाया नहीं। फिर किसके ऊपर? मसीह के ऊपर। इस्राएली लोग हैं, उसको त्यागने से ऐसा हुआ। इस्राएली त्याग दिया, परमेश्वर भी इस्राएलियों को त्याग दिया। लूका 21 अध्याय का 24 आयत में यीशु मसीह ने बोला तू दुनिया के छोर तक जाएगा, तलवार से मारा जाएगा, गुलाम हो जाएगा, गंदुबाई मिल जाएगा। इस्राएली लोगों के बारे में बाइबल भविष्यवाणी का पुस्तक है। बाइबल के अंदर भविष्यवाणी है। जिस ग्रंथ के अंदर, जिस बाइबल के अंदर अगर भविष्यवाणी नहीं, बाइबल का खुदा झूठा है, झूठा है। बाइबल का खुदा सच्चा नहीं है। बाइबल का खुदा इसलिए सच्चा है, इसके अंदर भविष्यवाणी दिया गया है। एक बार नबी के दिनों में, ईशा नबी के दिनों में सवाल पूछा परमेश्वर ने, तुमने अनेका सामी लोगों के पीछे चला गया, पड़ोसी पराया देवी देवताओं का पूजा किया, वो कोई भविष्यवाणी किया है? अगर वो सच्चा परमेश्वर है तो कल क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, बोले। यहूदियों का आसपास में जो धर्म का लोग रहते थे, उनका देवी देवताओं से पूछा, बोला भविष्यवाणी करने का हक आपको नहीं होता है। तब परमेश्वर ने बोला
भविष्यवाणी करेगा सच्चा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर। 1000 वर्ष के पहले, 1000 वर्ष के पहले मूसा नबी ने बोला, व्यवस्था विवरण 28 का 64 आयत में, इस्राएली लोग अपने अपराध के कारण इस कोने से लेकर उस छोर तक धरती में फैल जाएगा, गुलाम हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा पूरा। लेकिन 30 अध्याय का 3 आयत 4 आयत व्यवस्था विवरण लिखा गया है, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा। उसके बारे में यशायाह का पुस्तक है 37 का 12-13 आयत में लिखा गया है। अलग अलग इलाके से इस्राएलियों को इकट्ठा करेगा। अब पढ़ना है 37 उसका 11 आयत से पढ़िए और 13 आयत की 13 आयत 11 से पढ़िए। लिखा गया है, ये तो और सूखा हाथी का तरह एक एक इस्राएलियों का गुमा है और परदेश जगह उन्होंने और परदेश होकर चला गया, गुलाम होकर चला गया। वो कब्रिस्तान है, वो कब्र के अंदर से खोलेगा, निकालेगा, अपना देश में लौटा देगा। 13 आयत पढ़िए। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लो कि मैं यहोवा हूँ। नीचे। और मैं तुम्हें अपना आत्मा समूंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निजी देश में बसाऊंगा। अपना निजा देश में, अपना निजा देश में, अपना देश में बिठा दूंगा। अलग अलग है देश से, और उनको उनका कवर खोलकर निकाल कर लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा? अपना देश, अपना देश में लेकर आएगा, अपना देश में आएगा। तब इस्राएली लोग मूसा कहा इस चोट से लेकर उस चोट तक, इस कोने से लेकर उस कोने तक पूरा दुनिया में चित्र वित्र होगा। अब 30 अध्याय का 3 आयत 4 आयत में फिर दोबारा इकट्ठा करेगा। यीशु मसीह ने बोला लूका 21 का 24 में, क्या बोला है? तलवार से मारा जाएगा, बेदुआई में चले जाएगा, पूरा दुनिया में चले जाएगा, गुलाम होकर जाएगा, फिर तुम इकट्ठा होगा। रोमी 11 अध्याय का 15 आयत में बताया गया, उनका ग्रहण किया जाना, उनका ग्रहण किया जाना। मरे हुए से जीवने का बराबर नहीं होगा। इस्राएली लोगों के बारे में बोला है, करीब है वो लोग हैं, कितने साल हो गया यीशु मसीह पैदा होने के 606 वर्ष के पहले करीब। उनका पहला आखिरी राजा सिदकिय्याह गुलामी में चला गया। इसे बाद यीशु मसीह पर सूली पर मरने के 38 साल के बाद यरूशलेम मंदिर खत्म हो गया। इसके बाद एडी 135 में इस्राएलियों को देश से निकाला गया। और कला के अंदर बताया गया होशे 3 का 4 में, इस्राएली लोग बहुत दिन तक बिना लाचा, बिना अग्नि, बिना कुर्बानी, बिना लाट, बिना यबोत, बिना
ग्रह देवता के बिना बैठे रहेगा। इस्राएली लोग बहुत दिन तक बिना राजा से राजा नहीं होगा। यीशु मसीह पैदा होने के पहले करीब 600 वर्ष के पहले राजा खत्म हो गया। इसके बाद आज तक कोई राजा पैदा नहीं हुआ। एक राजा था पैदा हो गया, वो यीशु था। उनको सूली पर चढ़ाया गया, उनको त्याग दिया, उनको छोड़ दिया, फिर बनाया गया। कोई हाकिम नहीं होगा, कोई कुर्बानी नहीं होगा, कोई लट नहीं होगा, कोई अबोध नहीं होगा, कोई ग्रह देवता नहीं होगा। बहुत दिन तक बैठा रहेगा। AD 70 के बाद यीशु मसीह मरने के 38 साल के बाद इस्राएली लोग हैं, उनका मंदिर खत्म हो गया, याजक खत्म हो गया, कुर्बानी नहीं, मंदिर नहीं, याजक नहीं। ऐसा कोई झुंड है 2000 वर्ष से दुनिया में कोई नहीं होता ऐसा झुंड। ये पूरा दुनिया में चित्र हो गया। और एसेकियेल ने बोला ये कब्र के अंदर चला गया। उनका उम्मीद जाता रहा, उनको जीवन का निशान ही नहीं होता था। जब वो चिंता होता है अपने अपना जगह पर, अपना इलाका पर, अपना देश पर जब इकट्ठा होगा तो वो मरे हुए से और जीवने के बराबर होगा। तो उपमा है, उधर इस्राएली लोग हैं, इकट्ठा होना उपमा है, कब्र खुलने का उपमा है। कब्र खुल जाएगा। यीशु ने बोला यूहन्ना 5वां अध्याय का 25 आयत में, सच सच मैं तुमसे कहता हूं वो समय आता है, वो समय अभी है, परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनकर मुर्दा जी उठेगा। एक उपमा है क्या? एसेकियेल में जो बोला उपमा है, उसका असलियत होने वाला है। वो उपमा जब पूरा होगा, यीशु पुनरुत्थान है, अब जानेगा वास्तव में हमारा कलीसिया का कितने लोग हैं। 2000 वर्ष के पहले मर गया और यीशु मसीह के पहले संत लोग हैं और 4000 वर्ष के पहले मर गया। झूठेगा और लिखा गया है 90 ज़बूर का 3 आयत में, तू परमेश्वर के बारे में बोला मनुष्यों को लौटा कर चूर बनाता है, चूर करता है। तो तूने ये काम करेगा जो चूर बन गया, उनको बोलेगा ये मनुष्य, ये आदमी वापस आ जा, लौटा जा। परमेश्वर इसको लौटा कर, ये चूर है, ये मिट्टी है, ये धूल है, इसको चूर बनाएगा। फिर क्या करेगा? वो मिट्टी है, 4000 वर्ष के पहले जो डेड बॉडी मिट्टी है, 2000 वर्ष का पहला जो डेड बॉडी मिट्टी है, उसको कहेगा लौटा जा। तो मूसा ने बोला ये कब होगा? तेरा एक में बताया गया ये होगा लौटा। कब तक? तेरा अपने दासों को तरस का यहोवा लौटाने पर, अरे ये धूल दोबारा खड़े होगा, ये धूल दोबारा खड़ा होगा। 3 आयत में और परमेश्वर कहता है लौटाना। मूसा पूछ रहे 13 आयत में ये कब होगा?
यहोवा जब लौट आएगा तब होगा, यहोवा जब लौट आएगा तब होगा, तब यहोवा लौट आएगा, यीशु लौट आएगा, यीशु वापस आएगा। यीशु ने बोला है मैं वापस आने वाला है। यीशु वापस आएगा, कब्र खुल जाएगा, मुर्दा जी उठेगा। कई पादरी लोग कहता है कब्र तो खुलेगा नहीं, तो बाइबल में लिखा कब्र खुल जाएगा, कब्र खुल जाएगा, कब्र खुल जाएगा। मुर्दा परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेगा। लाजर सुना? हाँ लाजर सुना। मुर्दा परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेगा। यशायाह नबी का पुस्तक 26 अध्याय का 19 आयत में बताया गया, तेरा मुर्दा जिंदा होगा। मुर्दा, मेरा मुर्दा उठ खड़े हो जाएंगे। मिट्टी में बसने वालों जय जयकार करो। तेरा होश, तेरा होश जलाल, रोशनी, महिमा पैदा करेगा पृथ्वी पर। जो मुर्दा है पृथ्वी उसको लौटा देगा, पृथ्वी वो मुर्दे को लौटा देगा। कितने संत लोग हैं, मर गया, मर गया। दुनिया में बड़े बड़े राजा लोग पैदा हो गया। अलेक्जेंडर यूनानी साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी अलेक्जेंडर पहले राजा मर गया। इतना जीत पाया, दोबारा पुनर्जन्म में वो पैदा होकर नहीं आया। मैं इतना साम्राज्य जोड़कर आया, उसको जाना है, आज तक नहीं आया। बाबेल का बड़ा राजा नेबुकदनेस्सर वापस नहीं आया। मरने के बाद फिर एक मादा का बच्चे होकर कभी पैदा नहीं होगा। निकोदेमुस ने पूछा ऐसा होगा? नहीं होगा। यीशु ने बोला नहीं होगा। मरने के बाद और कोई चीज नहीं बनेगा। मरने के बाद आकाश मंडल पर परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेगा, तब कब्र खुल जाएगा, कब्र खुल जाएगा। पगला और पुनरुत्थान वही होगा। वो जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा, स्वर्ग राज्य के लिए पुनरुत्थान होगा, वो शांति के लिए पुनरुत्थान होगा, यीशु के मानते रहने का पुनरुत्थान होगा। इधर यीशु ने बोला है यूहन्ना का इंजील 11 अध्याय का 25 आयत, मार्ते से कहता है मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, और कोई नहीं, और कोई नहीं। मेडिकल साइंस में जीवन नहीं मिलेगा, पुनरुत्थान नहीं मिलेगा। मैं ही गुरुओं के पास जाए, भविष्यवक्ताओं के पास जाए, जीवन नहीं मिलेगा। मैं ही हूँ। यीशु के पास आया, यीशु के पास आया, यीशु जीवन दिया। यीशु के सामने कोई भी रोया, जीवन दिया, जीवन दिया। अगला शब्द है ये, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, मर भी चाहे तभी जिएगा, मर भी चाहे। इसको बोलता है पौलुस, कहता है नाशवान, नाशवान अविनाशी को पहनेंगे। नाशवान, ये नाश में चला गया, ये कमजोरी में चला गया, ये नाशवान शरीर हो गया, ये खत्म हो गया, हड्डी खत्म हो गया, शक्ल खत्म हो गया, मांस खत्म हो गया, सुंदरता ही खत्म हो गया, मिट्टी के नीचे नाशवान। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का
53 आयत में बताया, नाशवान देह अविनाशी को धारण करेगा। अगला शब्द यीशु ने बोला, अगला शब्द बोला है, जो जीवित है, मुझ पर विश्वास करता है, कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। उसको बोलता है मरनगार अमर्त्यता को ग्रहण किया। मरनगार शरीर है ये, मरा नहीं है, मरनगार है, मरना है, लेकिन मरने के पहले अमर्त्यता को ग्रहण किया, अमर्त्यता को ग्रहण किया। लिखा गया है फिर कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। कितने उम्मीद की कलाम है यीशु का कलाम, इतना उम्मीद देता है यीशु का कलाम। ये विश्वास लोगों को नहीं होता है, पुराना एक फोटो होगा। हमारे पास एक उम्मीद है, बड़ा गहरा है, सच्चा यीशु का है, यीशु ही सच्चा है, यीशु का कलाम भी सच्चा है। आज सवेरे आप खुदा के पास है, यीशु ने दावा किया, मनुष्य, गुरु लोग, नबी लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग जो दावा करता है वैसा नहीं, उसे फर्क यीशु ने बोला है। यूहन्ना ने उसको लिख कर दिया है हमारे पास। आज सवेरे हम खुदा की हजूरी में है। इतना अच्छा परमेश्वर हमारा, इतना अच्छा हमारा परमेश्वर, इसे बढ़कर कोई खुदा है नहीं। एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, वो तेजोमय परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर है, धरती और आसमान का मालिक परमेश्वर है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। हमेशा परमेश्वर के बादलों के नीचे, परमेश्वर का जलाल के नीचे आराम से जिए, उम्मीद से जिए। आखिरी वक्त में आ गया, दुनिया में क्या क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं होता है, लेकिन यीशु ने बोला आज और कल और युगानी मैं एक सा हूं। क्लाइमेट बदलेगा, दोस्त बदलेगा, जिंदगी में बदलाव उठाएगा, यीशु बना रहता है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन है। यूहन्ना ने, रसूल ने कलीसिया से एक सवाल पूछा, जय पाने के लिए हम क्या करना है? जय पाने के लिए यह धरती पर जय पाने वाला कौन है? कौन है इस धरती पर जय पाने वाला? यीशु मसीह को और ग्रहण किया हुआ लोग जय पाएगा। जो पुनरुत्थान है, जीवन है, वो जय पाएगा। ये कलाम के द्वारा परमेश्वर हमारा मदद करे, हम दुआ करेंगे। प्रभु जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कितना महान है प्रभु, और खुदावन तूने हमको ये दर्जा दिया है, बैठा होने का दर्जा दिया है तेरा, और दास होने का दर्जा दिया है, स्वर्ग का नागरिक बना दिया है। परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु हमारा बड़ा भाई है, स्वर्गदूत हमारा दोस्त लोग है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है, धरती पर हम परदेशी है। आज हम धरती पर और खुदा थोड़े दिन के लिए मुसाफिरों कराया से बाद हम चले जाएंगे। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर होता है, वो अच्छा इलाका होता है, वह हम खुदा वेदना नहीं होता है और परेशानी नहीं होता है, वहाँ बीमारी नहीं होता है। परमेश्वर होता है, जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ आनंद होता है। खुदावंद है, उसके लिए हमको तैयार करे प्रभु जी, तेरा मत में शामिल होने के लिए हमारा हर एक परिवार को सहायता करें, हमारा देश को सहायता करें। और खुदावंद आया हुआ तेरा दासी दासरों पर दया करें। हमारा परिवार का लोग गांव में है और सिटी में है,
खुदावंद वो आराधने में और आना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर तेरा दया उनके साथ बना रहे, सबको आशीर्वाद दे, तेरा आमद के लिए तैयार करे, प्रार्थना कबूल करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।